Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard English lesson number 3.3 that is Stephen Hawking। तो इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं ऑलरेडी हमने देखा है। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे। आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस बने हुए हैं अलग प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे वार्मिंग अप जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर के पहले, वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो पेयर्स दिए हुए हैं मैच करना है आपको। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ विद द डिसेबिलिटीज़ दे हैड, मतलब कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ रही लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम रही है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है जॉन मिल्टन। सो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे उसका आंसर दिया गया। जैसे फर्स्ट का क्या है बी, सेकंड का ए, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर दिख रहा है। ओके जैसे भी स्टीफन हॉकिंग है तो इनका क्या था, फेमस साइंटिस्ट थे 20th सेंचुरी जो कि पैरालाइज थे। इनके बारे में ही चैप्टर है, ठीक है। फोर्थ जैसे वॉल्ट डिज्नी, तो इनका क्या है, इनके बारे में क्या है, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एनिमेटर थे, वॉइस एक्टर हु हैड अ लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी ये डिज्नी, आपको चैनल पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ वाला क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेट 20th सेंचुरी साइंटिस्ट एंड नोटेड फिजिसिस्ट हु हैड अ लर्निंग डिसेबिलिटी, इनको भी लर्न करने में ही प्रॉब्लम था। सिक्स थॉमस एडिसन, तो इनके बारे में भी आपको पता होगा। जस्ट इन्वेंटर थे, आपको पता है कि जिन्होंने हु हैज़ ओवर 1000 पेटेंट्स एंड हु हैड अ लर्निंग डिसेबिलिटी, इनको भी वही प्रॉब्लम था और डिसेबिलिटी एंड बिकेम डिफ, बाद में बहरे भी हो गए थे। सेवन्थ अगर हम देखें हेलन केलर, इनका तो आपने पढ़ा होगा फिफ्थ या सिक्स चैप्टर में, फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में है। हेलन केलर का फिफ्थ में है, पूरा चैप्टर ही है उनके बारे में एक। तो किस तरीके से उनको प्रॉब्लम थी, वो तो पूरा ही मतलब ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना ही देख सकती थी। सो यहाँ पे देखो दिया गया है ब्लाइंड एंड डेफ, ओके ये वाला। उसके बाद ये नहीं बोल सकती थी वो शायद, और यहाँ पे हेलन केलर के बारे में यहाँ पे दिया गया वॉज ब्लाइंड एंड डेफ, दिखाई नहीं देता था और सुनाई नहीं देता था, इसलिए वो बोल भी नहीं पाती थी। बाद में धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा। सुधा चंद्रन, तो इनका हमें पता है कि इनका किस तरीके से, मतलब कि इनके पैर एक्सीडेंट हो गया था इनका, तो ठीक है, और बहुत बड़ी डांसर थी लेकिन उनका एक्सीडेंट में उनके पैर कट गए थे, फिर भी उन्होंने डांस करना नहीं छोड़ा। तनय ग्रे थॉम्सन, तो यहाँ पे देखो दिया गया इनके बारे में भी। नाइन्थ का क्या है, जे इज ही इज अ व्हीलचेयर रेसर। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, सो ये क्या है, यहाँ पे पोलियो था इनको लेकिन इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स 4 टर्म्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, रीडुप्लीकेशन, द रूट स्टेम ऑफ अ वर्ड इज रिपीटेड एग्जैक्टली द सेम और विद अ स्लाइट चेंज। जैसे ट्वीट ट्वीट, पिटर पैटर, चीट चैट, बैंग बैंग, रीफ रैफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड में चेंज करना होता है या फिर वही चीज़ बार बार रिपीट हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, रीडुप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग, पार्ट्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट लंच, तो उसको क्या कर दिया, ब्रेकफास्ट लंच को ब्रंच कर दिया। स्मोक फॉक को स्मोक कर दिया, मोटर होटल को मोटेल कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हो।
राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ वर्ड बिल्डिंग डिवाइसेस। यहाँ पे देखो दिया गया है रीडुप्लीकेशन, बॉ बॉ, ही हॉ, चीप चीप, चॉम चॉम, पिंग पोंग। ब्लेंडिंग यहाँ पे दिया गया है बायोनिक, कर्जैक, चैनल। तो इस तरीके से क्लिपिंग का यहाँ पे दिया गया एग्ज़ाम, जिम, जिम्नाजियम, सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका। द डिजीज दैट स्टीफन हॉकिंग वाज डायग्नोस्ड विथ amyotrophic lateral sclerosis, ALS. The branch of science that Stephen studied at the University of Cambridge, क्या किसके बारे में पढ़ी उन्होंने पढ़ाई? कॉस्मोलॉजी के बारे में, ठीक है। द फिल्म दैट डिपिक्टेड स्टीफन हॉकिंग्स लाइफ, कौन सी है मूवी? द थियरी ऑफ एवरीथिंग। द ब्रिटिश साइंटिस्ट, प्रोफेसर एंड ऑथर कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग। यहाँ पे देखिए हार्ड वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं जो आपको पैसेज में यहाँ पे दिया गया है। ये पैसेज दिया गया था ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ये रहा। तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये दिया गया है पैराग्राफ, उससे रिलेटेड टफ वर्ड्स के मीनिंग और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। कितने सारे बुक्स लिखे हैं वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द बुक एंड ईयर ऑफ पब्लिशिंग। ये बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो 1988 में। एक बुक है द यूनिवर्स इन अ नटशेल, 2001 में। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, 2005 में। अभी इनको हमारे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इनकी डेथ अभी कुछ आई थिंक भी न्यूज़ में था, कुछ साल पहले ही हुआ है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, ईयर। व्हाट्स इन इट टॉपिक कवर्ड। अब इस बुक में क्या टॉपिक कवर किया गया है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस वर्ल्ड के लिए, ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो बहुत ही इन्होंने ही बिग बैंग की थियोरी दी है। Explain how the life of Stephen Hawking proves the proverb every cloud has a silver lining. तो यस इन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया है। स्टीफन हॉकिंग डायग्नोज हुए एएलएस की बीमारी से और वो ही वॉज स्टिल इन कॉलेज, तब वो कॉलेज में थे। और ये इनके लिए क्या था सब कुछ, ये न्यूज़ उनकी लाइफ को मतलब उनकी फैमिली और उनके खुद के लिए एकदम डिवास्टेटिंग था, एकदम बर्बाद कर देने वाला था। Before the diagnosis, he had been bored with life and hadn't always focused on his studies. जब उनको ये बीमारी का पता नहीं था तो वो लाइफ से बोर थे और कुछ भी फोकस नहीं थे अपने स्टडी को। जब उनको रियलाइज़ हुआ कि मे नॉट लीव फॉर वेरी लॉन्ग, कि अभी मैं ज़्यादा टाइम जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, तब उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया अपने काम पे, अपने रिसर्च पे, ठीक है, और फिज़िक्स एंड कॉस्मोलॉजी पे। और उन्होंने इनडायरेक्टली बिकेम अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। अपनी बीमारी की वजह से कि उनको लगा अब नहीं जीऊँगा तो जितना ज़्यादा हो सके, जितना जी रहा हूँ उतने में कॉन्सेंट्रेट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ। दिस वॉज द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा। मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए, फिर वीडियो आपको क्लियर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया फाइंड वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। हैपनिंग सडनली और इमीडिएटली। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया आंसर, हैपनिंग सडनली और इमीडिएटली, इंस्टेंट। तो इसके लिए क्या दिया गया पैराग्राफ में, इंस्टेंट, तुरंत। इजी टू अंडरस्टैंड, इसके लिए क्या दिया गया, एक्सेसिबल, शॉर्ट में। एंटोनिम्स को आपको यहाँ पे दिया गया है वर्स्ट, बेस्ट, एक्सक्लूड, इंक्लूड, ओल्डेस्ट, न्यूवेस्ट, डुप्लीकेट, ओरिजिनल। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, ही वॉज डायग्नोस्ड। ये आपको क्या करना है, परफेक्ट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमें पता होता है
ही वॉज, ये आपका किस में है, ये एक्चुअली पास्ट में है, लेकिन ये आपका है पैसिव वॉइस में, ही वॉज डायग्नोस्ड। तो इसको आपको करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैज़ बीन है ये, तो हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये है। क्योंकि अब यहाँ पे हैज़ बीन अगर दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है कि वो डायग्नोज हुए, तो उस होने के लिए ये बीन दिखा रहा है, ठीक है। और ये हैज़ दिखा रहा है परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। द बुक वॉजंट ईजी टू अंडरस्टैंड, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है। अब वॉजंट है तो नेगेटिव में है, तो अफर्मेटिव में कर देना है, यानी कि सेंटेंस चेंज भी ना हो मीनिंग उसका, और किस में आ जाए, अफर्मेटिव में भी आ जाए। सो ये जो वॉजंट ईजी था उसको हमने कर दिया ईजी में, सॉरी मतलब डिफ़िकल्ट में, ठीक है। वॉजंट ईजी का मतलब क्या हुआ कि ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट का मतलब क्या हुआ, डिफ़िकल्ट है। तो इसका अगर हम देखें तो अफर्मेटिव में हो गया ना, ये ऐसे बनाना होता है आपको। नेक्स्ट है ओवर द ईयर्स हॉकिंग हैज़ रिटन 15 बुक्स। आपको क्या करना है, नाउन और नाउन को और डिटर्मिनर को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो बुक्स है, बुक्स ये क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। 15 बुक्स ये नाउन है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, डिटर्मिनर। अगर मैं हॉकिंग की बात करूँ तो ये नाउन है, बुक्स भी नाउन है, ओके। तो क्या किया, अंडरलाइन करना है नाउन को अंडरलाइन कर दिया और डिटर्मिनर को सर्कल कर दिया, ओके। अगर देखा जाए तो हॉकिंग ये नाम है, तो ये भी आपका नाउन ही होगा। Do you agree or disagree with following statement? Justify a stand. Answer by quoting a line from the passage. Hawking has written or co-written more than 25 books. No, I do not agree. The line from the next justifying this stand is over the years. Stephen Hawking has written or co-written total of 15 books. अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, हॉकिंग हैज़ रिटन और को रिटन मोर देन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग डिस्टेंस ओवर द ईयर्स, क्या आएगा इसके पहले, ओवर द ईयर्स, सालों में उन्होंने 15 बुक्स लिखी, पूरे सालों में। स्टीफन हॉकिंग वॉज अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, जस्टिफाई, तो इसे यस एग्री कर रहे हैं ना। तो स्टीफन हॉकिंग वॉज अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, ही हैज़ नॉट ओनली done groundbreaking works in physics and cosmology but also written और co-written 15 books। co-written क्यों बोला गया है कि, और हेल्प लेके भी किसी, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे, पैरालाइज हो चुके थे, तो किसी की हेल्प से भी इन्होंने, मतलब मशीनों की हेल्प से इन्होंने बुक्स लिखे। He worked as a professor of mathematics for a long time. He used to attend various conferences and could think in 11 dimensions. अब यहाँ पे पैसेज दिया गया है और उससे जो टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेम ऑफ हॉकिंग्स बुक, सेंट्रल आइडिया उसका, कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है। क्या आप बिलीव करते हो कि भगवान है? अगर ऐसा बिलीव करते हो तो क्यों? आपको अपना ओपिनियन देना है, पर्सनल रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, हाँ मैं एग्री करती हूँ या करता हूँ कि भगवान है, और ये वर्ल्ड जो उन्होंने बनाया है वो क्रिएटर है, ठीक है। सो देर इज़ इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ क्रिएशन ऑल अराउंड अस एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल ऑफ इट केम ऑन इट्स ओन। जितने भी हमारे पास इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, और मतलब ये पॉसिबल ही नहीं कि ये खुद से हुई है, तो ज़रूर भगवान है, ये ओपिनियन है, ठीक है। अब ये मैच करना है, आप आंसर देख सकते हो, मैच किया हुआ है। यहाँ पे एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हो, इजी है।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। स्टीफन हॉकिंग के बीमारी के बारे में जो फैक्ट्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आंसर डायरेक्टली दिए गए हैं। अंडरलाइन डिटर्मिनर्स, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और द दोनों डिटर्मिनर्स है तो अंडरलाइन किया गया है। अ भी डिटर्मिनर है तो उसको भी अंडरलाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ये, और इसको बोला गया है कि WH क्वेश्चन में फ्रेम करना है। तो WH क्वेश्चन में फ्रेम करना है तो यहाँ पे देखो वेन Hawking first began to notice problems with his physical health while he was at Oxford। जब वो ऑक्सफोर्ड में थे कब उन्होंने नोटिस किया अपनी प्रॉब्लम्स को कि वो फिजिकल हेल्थ उनका कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मतलब किस तरीके से दिया गया है। हॉकिंग फर्स्ट बिगैन टू नोटिस प्रॉब्लम्स, जब वो ऑक्सफोर्ड में थे तब उन्होंने ये नोटिस किया। तो अब आपको कैसे क्वेश्चन बनाना है, व्हेन डिड हॉकिंग फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जब से क्या आ रहा है यहाँ पे कि जब वो स्कूल में तो ऑक्सफोर्ड में थे तब उन्होंने नोटिस किया। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हेन, ठीक है व्हेन, या फिर आप ऐसे वेयर भी पूछ सकते हो, वेयर डिड हॉकिंग फर्स्ट बिगैन, तो ऐसे भी पूछ सकते हो वेयर डिड हॉकिंग फर्स्ट बिगिन टू नोटिस प्रॉब्लम विद हिज फिजिकल हेल्थ। तो ये आंसर आ जाएगा वाइल ही वॉज एट ऑक्सफोर्ड। तो वेयर और व्हेन डिड से भी क्वेश्चन दोनों बन सकता है, वेयर एंड व्हेन। ही वुड ट्रिप एंड फॉल और स्लर हिज स्पीच, स्लर मतलब बोलने में प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आता ही आता है आपको एग्जाम में, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड आइदर और नेदर, इधर और नेदर नॉर का भी आता है, बट ये तो आता ही आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। और भी एक दो ऐसे हैं जो आपको बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बनाया गया है, ही वुड नॉट ओनली ट्रिप एंड फॉल बट ऑल्सो स्लर हिज स्पीच। अब यहाँ पे ये जो डिंट दिया गया है, विदाउट डिंट के आपको ये लिखना है। तो कैसे किया, ही अवॉइडेड लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम अंटिल 1963। क्या किया, अब विदाउट डिंट लिखा यानी कि अफर्मेटिव में ही हुआ, तो किस तरीके से यहाँ पे अफर्मेटिव में लिख दिया वो आप देख सकते हो ना। पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे देखो दिया गया है, यू मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम सम इलनेस, आप कभी न कभी पक्का किसी न किसी बीमारी से जूझे होंगे, ठीक है। बीमारी से मेंशन 2 और 3 सिम्टम्स, 2 या 3 सिम्टम्स बताओ। अब यहाँ पे दिया गया है गले के थ्रोट में यानी कि थ्रोट में इरिटेशन। वंस आई सफ़र्ड फ्रॉम अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट के इन्फेक्शन से मैंने सफ़र किया। और क्या होता था, हल्की सी इरिटेशन होती थी गले में, देन देयर वॉज पेन एंड आई फाउंड डिफ़िकल्टी, फिर दर्द होता था और मुझे मुश्किल होती थी किसमें, इन swallowing फूड यानी खाने को निगलने में और पानी निगलने में। आई डेवलप्ड हाई फीवर, फिर मुझे हाई फीवर हुआ। रनी नोज यानी कि ऐसे नाक बहने लगी, ये जुकाम के लक्षण है। एंड फिट्स ऑफ शिवरिंग, फिर मुझे शिवरिंग में कांपने लगी। आई विजिटेड अ डॉक्टर हु कन्फर्म द इलनेस एंड हु प्रिस्क्राइब टैबलेट्स फॉर द क्योर। फिर मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया ये बीमारी का टैबलेट लिया, फिर ठीक है ऐसे करके। आप और भी कोई बता सकते हो, ये जुकाम फीवर इसी का था। इजी है बहुत ही चैप्टर, कुछ कुछ सिर्फ टफ वर्ड्स हैं जो आप लर्न कर लोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा एक बार पेज दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, छोटे छोटे आंसर्स हैं, तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, तो रिमेनिंग आंसर जो था अभी वहाँ पे वो हमने यहाँ पे देखा DEF है, यहाँ पे देख रहे हैं। Why was Hawking forced to use a wheelchair? तो यहाँ पे देखो, बिकॉज फिजिकल कंट्रोल वॉज हिज बॉडी हैड डिमिनिश्ड, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो गया था।
यहाँ पे तो वही एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एग्री और डिसएग्री वाले हैं क्वेश्चन। सिनोनिम्स यहाँ पे दिया गया है, प्रीक्लेम्ड का, पेरिल का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अक्लेम का क्या है, रिनाउंड, फेमस, सेलिब्रेटेड। पेरिल का क्या हुआ, डेंजर, डिफिकल्टी, ट्रबल। यहाँ पे वही क्वेश्चंस हैं जो आपको चेंज करने होते हैं। व्हाट डू स्टीफन हॉकिंग्स वर्क्स इंक्लूड, यहाँ पे आंसर देखिए दिया गया है। स्टीफन हॉकिंग के स्पेशल लाइफ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये हमने देखा था अभी, वही वापस से। मैं इसे जूम इन करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए अपने वीडियो को लाइक करके और सब्सक्रिप्शन के थ्रू। कोई वीडियो चाहिए आप इस तरह से कमेंट में बताते जाइए। और आपके मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों के ही राइटिंग स्किल्स ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो। और आपको लगता है कोई वीडियो ब्लर है, पिछले साल के होंगे अगर, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मुझे अर्जेंट में मांग लेते हैं कोई भी चैप्टर का, तो फिर नहीं रहता तो मैं बच्चों से फ़ोटो मंगवा के बना देती हूँ फटाफट। तो हो सकता है कि कुछ रह गए होंगे ऐसे ब्लर, तो आप मुझे कमेंट बता देना तो वो बन जाएगा। अगर कोई वीडियो आपको चाहिए, निबंध या कोई भी राइटिंग स्किल्स रिलेटेड, लेटर राइटिंग जो भी, तो आप मुझे कमेंट बताइए, वो मिल जाएगा आपको। आपके हर एक चैप्टर के अप्रिसिएशन अलग अलग, जितने भी आप पोएम हैं सबके अप्रिसिएशन अलग अलग बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। मैथ्स को छोड़ के आपके हर एक सब्जेक्ट के डाइजेस्ट आंसर है। मैथ्स का मुझे कमेंट नहीं आया है, 9th का आया था तो मैंने 9th का प्रोवाइड कर दिया। 10th का भी मैथ्स के लिए कोई ऐसा कमेंट नहीं है तो मैंने नहीं बनाया है, कि जो चैप्टर्स के कमेंट्स आते हैं वही मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको।
यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये तो मैंने क्लियरली दिखाया था आपको। ओके, कोई वीडियो चाहिए कमेंट बताइए।